क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां लोग जाते तो हैं लेकिन लौट कर कभी नहीं आते? ना वहां से कोई आवाज आती है, ना कोई सुराग। जंगलों के बीच एक सुनसान रास्ता है जहां बना है पिंजरा स्टेशन। कहते हैं वहां रात को कोई ट्रेन नहीं रुकती, पर रेलवे ट्रैक पर कुछ चलता जरूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट, एक ऐसा मंच जहां डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज की कहानी आपको ले चलेगी एक ऐसे स्टेशन की ओर जिसे अब आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन वहां कुछ ऐसा है जो अब भी जिंदा है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी बेहद डरावनी और रहस्यमयी होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय ठाकुर है। मैं रेलवे विभाग में ट्रैक निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूं। मेरी नौकरी का काम है उन पटरियों की जांच करना जहां से ट्रेनें गुजरती हैं, और यह देखना कि सब कुछ सही और सुरक्षित हो। मैंने अब तक देश के कई हिस्सों में तैनातियां की हैं और कई कठिन हालातों से गुजरा हूं, लेकिन जो घटना पिछले वर्ष नवंबर में मेरे साथ घटी, वह अब भी मेरे शरीर में सिहरन भर देती है। मुझे एक विशेष जांच के आदेश मिले थे। एक पुराना स्टेशन, पिंजरा स्टेशन, जो कई वर्षों पहले बंद हो चुका था, वहां पिछले कुछ समय में कुछ अजीब घटनाएं देखी गई थीं। रेलवे के 2 ट्रैकमैन जो वहां निरीक्षण के लिए भेजे गए थे, लौटे ही नहीं, और चौथे दिन एक पटरी के किनारे उनका सामान और जूते मिले थे, पर शरीर नहीं। कहा गया कि वह स्थान अब पूरी तरह से खतरनाक है, पर मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे बुलाकर कहा, विजय, हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद जाकर देखो कि वहां क्या चल रहा है। बस एक दिन की बात है। मैंने सिर हिलाया। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। मैंने अगली सुबह की तैयारी कर ली। टॉर्च, रजिस्टर, वायरलेस सेट और कुछ खाने पीने का सामान रख लिया। सुबह के 5 बजे मैं सरकारी जीप में रवाना हुआ। रास्ता शुरू में तो सामान्य था, कुछ गांव, थोड़ी आबादी, दुकानें, लेकिन करीब 20 किलोमीटर बाद रास्ता पूरी तरह वीरान हो गया। अब दोनों तरफ घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। सड़क अब कच्ची हो गई थी और उस पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे जो जीप के नीचे कुचलकर चरमराते थे। हर कुछ मिनट पर मैं पीछे मुड़कर देखता, लेकिन पीछे सिर्फ धूल भरी सड़क और सन्नाटा था। मोबाइल का सिग्नल पहले ही जा चुका था। मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। तभी मुझे एक टूटा फूटा, मिट्टी से सना हुआ साइन बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, पिंजरा स्टेशन 3 किलोमीटर। विजय ने जीप को और धीरे किया। अब हवा भी बदल चुकी थी। उसमें एक अजीब सी ठंडक और बासीपन था, जैसे बरसों से वहां कुछ भी नहीं हिला हो। आसपास का जंगल अब और भी घना लगने लगा। कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज आती, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आता था। अचानक सामने रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता सीधा पहाड़ी की ओर जाता था और दूसरा बाईं ओर एक पुरानी पगडंडी में मुड़ता था। पगडंडी पर कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन जीपीएस पर एक धुंधला सा निशान दिख रहा था, अबैंडन्ड स्टेशन। विजय ने बाईं ओर मोड़ लिया। जीप अब धीरे धीरे उस पगडंडी पर सरक रही थी। चारों तरफ इतने ऊंचे पेड़ थे कि अब आसमान भी नहीं दिख रहा था। रास्ता उबड़ खाबड़ था और हर झटका विजय की पीठ में एक अजीब सी बेचैनी भर देता था। करीब 15 मिनट बाद जीप एक खुली जगह पर आकर रुक गई। विजय ने इंजन बंद किया और चारों तरफ देखा। यह जगह बाकी जंगल से बिल्कुल अलग थी, जैसे यहां समय बहुत पहले थम गया हो। सामने एक टूटी फूटी लोहे की बाड़ थी, जिस पर अब काई जम चुकी थी। उसके पीछे एक पुराना सा रेलवे प्लेटफॉर्म था, आधा झुका हुआ, जगह जगह से उखड़ा हुआ। स्टेशन बिल्डिंग कभी सफेद रही होगी, लेकिन अब उस पर काली परत चढ़ चुकी थी। छत का एक हिस्सा गिर चुका था और खिड़कियां टूटी हुई थीं। एक बोर्ड अब भी दीवार से लटक रहा था, जिस पर मिट्टी में सना हुआ नाम दिख रहा था, पिंजरा स्टेशन। विजय कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। न कोई आवाज, न हवा की सरसराहट और न ही किसी पक्षी की चहचहाहट। बस एक गहरा भारी सन्नाटा। इतना सन्नाटा, यहां तो पत्ता भी नहीं हिल रहा, विजय ने खुद से कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने स्टेशन की बिल्डिंग की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा टेढ़ा हो चुका था और जमीन पर पत्तों की मोटी परत जमी थी। उसने टॉर्च निकाली और भीतर रोशनी डाली। अंदर की दीवारों पर अब भी कुछ पोस्टर चिपके हुए थे, पुराने समय की ट्रेनों के,
और समय सारणी के। कई जगह चूना झड़ चुका था। एक पुरानी कुर्सी, एक मेज और दीवार पर टंगी एक टूटी हुई घड़ी, जो अब भी सुबह के 3:10 पर रुकी हुई थी। विजय ने धीरे से रजिस्टर निकाला और अपनी रिपोर्ट दर्ज करनी शुरू की। स्थान, पिंजरा स्टेशन। स्थिति, पूरी तरह जर्जर। गतिविधि, कोई नहीं। सामान, पुरानी वस्तुएं सुरक्षित अवस्था में। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने टॉर्च दोबारा दीवार पर घुमाई और देखा कि उस पर कुछ लाल रंग से लिखा हुआ था। बहुत हल्का, बहुत पुराना, लेकिन साफ पढ़ा जा सकता था, वो अब भी यहां है। विजय का गला सूखने लगा। उसने तुरंत दीवार के पास जाकर लिखा ध्यान से देखा। शब्द खून से लिखे गए लग रहे थे और दीवार पर जगह जगह नाखूनों के निशान भी थे। विजय कुछ पल तक बस उस दीवार को देखता रहा। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब किसी मजाक का हिस्सा है या किसी की सच्ची चेतावनी। उसने टॉर्च से दीवार की दरारों में रोशनी डाली। अंदर जालों का जाल फैला था और हवा में अब एक अजीब सी सड़न की बू घुलने लगी थी। वही बू जो अक्सर लंबे समय तक बंद पड़े कमरों में आती है, लेकिन इस बार उसमें कुछ और मिला हुआ था, जैसे किसी जले हुए मांस की गंध। ये बदबू कहां से आ रही है? विजय ने नाक ढंकी और धीरे धीरे स्टेशन के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कमरे के पीछे बने एक पुराने दरवाजे के पास पहुंचा, वहां जमीन पर कुछ अजीब निशान नजर आए, जैसे कोई भारी चीज को घसीटा गया हो। और उन घसीटते निशानों के बीच में जमी थी सूखी हुई खून की लकीरें। किसका खून हो सकता है? विजय ने धीमे से बुदबुदाया। वो झुका, जमीन को टटोलने ही वाला था कि दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ थोड़ा सा खुल गया। विजय पीछे हटा। उसने अपनी टॉर्च और मजबूती से पकड़ी और बड़ी सावधानी से दरवाजे को पूरी तरह खोला। भीतर एक तंग सी सुरंग जैसी जगह थी, जिसमें उतरने के लिए झंग लगी सीढ़ियां नीचे जाती थीं। उसके अंदर घना अंधेरा था, जैसे वहां कभी रोशनी पहुंची ही ना हो। दीवार पर जंग लगा एक बोर्ड टंगा था, जिस पर मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, भंडारण कक्ष, उपयोग वर्जित। विजय ने 2 बार सांस अंदर खींची। सरकारी रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं था। यह हिस्सा क्यों छुपाया गया? उसने कदम आगे बढ़ाया। सीढ़ियां नीचे गीली थीं और हर कदम पर कोई पुराना खड़खड़ाता लोहे का कंपन सुनाई देता था। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसके सामने एक चौकोर कमरा खुला, जिसमें एक टेबल रखी थी। टेबल पर कुछ फाइलें फैली हुई थीं और दीवारों पर अजीब से चित्र उकेरे गए थे, जैसे कोई बच्चा गुस्से में कुछ खरोंच रहा हो। कमरे के एक कोने में रखे लकड़ी के डिब्बे का ढक्कन अध खुला था। विजय धीरे से उसके पास गया, टॉर्च अंदर डाली और वहीं उसका हाथ रुक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अब एक चीज पर ठहर चुकी थी, एक पुरानी रेलवे की वर्दी और उसके साथ बंधी हुई एक इंसानी हड्डी। विजय की सांसें अब गले में अटक चुकी थीं। उसने धीरे से उस डिब्बे का ढक्कन पूरी तरह हटाया। अंदर सिर्फ एक नहीं, कई हड्डियां थीं, कुछ छोटी, कुछ लंबी और कुछ ऐसी जिन पर अब भी सूखे मांस के टुकड़े चिपके हुए थे। उन हड्डियों के बीच एक रेलवे का बैज दबा हुआ था, जिस पर नाम अब भी हल्के अक्षरों में चमक रहा था, विक्रम ठाकुर, ट्रैकमैन। विजय का माथा पसीने से भीग गया। वो पीछे हटते हुए दीवार का सहारा लेने ही वाला था कि उसके पैरों के नीचे कुछ चरमरा गया। उसने नीचे देखा। वहां एक पुराना रेडियो वायरलेस सेट पड़ा था, टूटा हुआ, पर अभी भी बिजली की हल्की सी चिंगारी उसमें से निकल रही थी। तभी कमरे की लाइट झपकी और ऊपर से टंगा बल्ब खुद ब खुद हिलने लगा। कोई हवा नहीं थी वहां। दरवाजा बंद था। फिर वो बल्ब कैसे हिल रहा था? विजय ने टॉर्च चारों ओर घुमाई। दीवार पर जो चित्र बने थे उन्हें अब ध्यान से देखा और अब वो समझ सका। वो चित्र मानव आकृतियों के थे, पर चेहरे पर आंखें नहीं थीं। सभी आकृतियां पटरी के पास खड़ी थीं और उनके शरीर से कुछ बाहर निकलता दिखाया गया था, जैसे कोई परछाई, कोई आकार जो धीरे धीरे उन्हें निगल रहा हो। विजय की उंगलियां कांप रही थीं। उसने फाइलों की ओर देखा जो वहां मेज पर बिखरी पड़ी थीं। फाइलें सरकारी प्रतीत हो रही थीं। उन पर रेलवे विभाग की मोहरें थीं। एक फाइल के पहले पन्ने पर लिखा था, विशेष अन्वेषण रिपोर्ट, पिंजरा स्टेशन, गुप्त सुरंग नंबर 3, कारण असामान्य मृत्युएं,
संरचनात्मक कंपन और असामाजिक ध्वनि तरंगें। स्थिति, अप्राकृतिक प्रभाव की संभावना। आदेश, इस क्षेत्र को स्थायी रूप से बंद किया जाए। दिनांक 12 नवंबर 1996। 1996 मतलब ये सब अब से लगभग 30 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। तो क्या यह स्टेशन केवल किसी तकनीकी खराबी की वजह से बंद नहीं किया गया था? क्या कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे छुपाया गया? विजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका दिमाग घूमने लगा। वो समझ चुका था अब तक जो गायब हुए लोग थे वो शायद इस अजीब सुरंग में ही आए थे और यहीं से कभी लौटे नहीं। और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विजय की रीढ़ की हड्डी जैसे बर्फ बन गई। वो पलटा नहीं, सांस रोक ली। कंधे पर रखा वो हाथ न भारी था न हल्का, पर उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी बर्फीले पत्थर ने उसे छू लिया हो। उसने हिम्मत जुटाई और बहुत धीरे से मुड़ा। टॉर्च की रोशनी पीछे डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर हाथ का एहसास अब भी उसकी चमड़ी पर था, जैसे वो स्पर्श किसी और दुनिया का हो और अभी भी उसके शरीर पर अटका हुआ हो। मैं अकेला हूं यहां, है ना? उसने खुद से फुसफुसाया, पर जवाब में उसे अपनी आवाज की गूंज भी नहीं मिली। उस कमरे में अब सन्नाटा भी मर चुका था। विजय ने जल्दबाजी में अपनी नोटबुक समेटी, टॉर्च को और कसकर पकड़ा और सीढ़ियों की ओर मुड़ा। लेकिन सीढ़ियां अब वहां नहीं थीं। हां, जिस रास्ते से वो नीचे आया था वो दरवाजा अब एक सीधी दीवार बन चुका था। कोई छेद नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ ईंटें, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। ये मजाक नहीं हो सकता, ये सपना नहीं है। विजय की सांस तेज हो गई। तभी कमरे में अचानक बहुत हल्की आवाज गूंजने लगी। एक रेल की सीटी, बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे किसी पुरानी भाप इंजन की। लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। वो स्टेशन ऊपर था और ये सुरंग जमीन के नीचे। पर सीटी रुक नहीं रही थी, वो धीरे धीरे तेज हो रही थी और उसके साथ ही कमरे की दीवारों से हल्का कंपन शुरू हो गया। फिर दीवारों पर बने चित्र हिलने लगे, जैसे वो दीवार का हिस्सा न हो बल्कि जिंदा हो। और अब उन चित्रों की आंखें उभरने लगी थीं, काली, गहरी और लगातार विजय की ओर घूरती हुईं। विजय अब दीवार से चिपक कर खड़ा था। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार फड़फड़ा रही थी, कभी जलती, कभी बुझती। और उस कमजोर रोशनी में दीवारों पर बनी आकृतियां अब केवल चित्र नहीं लग रही थीं। वो धीरे धीरे दीवार से बाहर निकलने लगी थीं। पहले उनकी उंगलियां निकलीं, फिर चेहरा, और फिर वो पूरी की पूरी आकृति, काली, लंबी और चेहरा विहीन, धीरे धीरे कमरे में उतरने लगी। विजय की टॉर्च जमीन पर गिर गई। अब अंधेरा घना हो चुका था, लेकिन उस अंधेरे में भी वह साफ महसूस कर सकता था किसी की सांसें जो उसके बेहद करीब थीं। तुम लौटोगे नहीं, उसने पूरी ताकत से उसे खींचा। दीवार के किसी हिस्से से आवाज आई और अगले ही पल एक पतली सी खिड़की नुमा ईंट हटी और वहां एक संकरी सुरंग दिखाई दी। विजय ने बिना सोचे टॉर्च उठाई और उस सुरंग में घुस गया। सुरंग बहुत संकरी थी, इतनी कि सिर्फ झुककर ही चला जा सकता था। हर तरफ मिट्टी, जाले और सांप जैसे बल खाती जड़ें। टॉर्च की रोशनी में आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता था, पर पीछे से आती उन सांसों की आवाजें अब और नजदीक आ रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद विजय को हवा की एक ठंडी लहर महसूस हुई। सामने एक और लोहे का दरवाजा था। उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुला नहीं। वो झुका, नीचे देखा। वहां एक पुरानी चाबी गिरी पड़ी थी। उसने चाबी उठाई, कुंडी में डाली, दरवाजा खुल गया और सामने वो अब फिर से पिंजरा स्टेशन के मुख्य हॉल में खड़ा था। वही पुराना कमरा, वही टूटी कुर्सी, पर अब दीवारें खाली थीं। वो चित्र, वो खरोंचें, सब गायब। ना कोई सुरंग, ना कोई बदबू, ना कोई कंपन। विजय हक्का बक्का रह गया। पर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां मिट्टी में कुछ लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। विजय की आंखें उस मिट्टी में लिखी पंक्ति पर टिकी रह गईं। अगली बारी तुम्हारी है। शब्दों में कोई स्याही नहीं थी, वो जैसे मिट्टी खुद ब खुद उभर कर ये बात कह रही हो। उसका गला सूख गया। हाथों में अब इतनी कपकपी थी कि टॉर्च तक संभालना मुश्किल हो रहा था। वो तेजी से मुड़ा, स्टेशन बिल्डिंग से बाहर भागा।
वही जर्जर प्लेटफॉर्म, वही टूटी छत, वही वीरान खामोशी। लेकिन अब सूरज की रोशनी गायब थी। सुबह के 7 बजे वाली जगह अब अंधेरे में डूबी हुई थी। घड़ी देखी, वो अब भी 3:10 पर अटकी हुई थी। वही समय जब पिछली बार कोई यहां से गायब हुआ था। विजय ने झटपट अपनी जीप की ओर दौड़ लगाई, पर जीप वहां नहीं थी। जिस जगह वो खड़ी थी वहां अब घास और मिट्टी थी, जैसे वहां कभी कोई गाड़ी आई ही नहीं। नहीं नहीं, ये सब मेरे साथ नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा और पीछे मुड़ा। स्टेशन की बिल्डिंग अब पूरी तरह गायब थी। उसके सामने अब सिर्फ एक खाली मैदान था। न स्टेशन, न प्लेटफॉर्म, न बेंचें, कुछ भी नहीं। बस वहां पड़ी थी एक पुरानी रेलवे वर्दी, एक टूटा वायरलेस सेट और मिट्टी में बने 2 गहरे पैरों के निशान। विजय अब समझ चुका था, पिंजरा स्टेशन कोई साधारण जगह नहीं थी। वो एक जाल था जो हर तीसरे वर्ष किसी को खींच लेता है और फिर उसे भूतकाल में फंसा देता है। वो अब उस जगह में कैद था, एक ऐसे समय में जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। और उसी वीरान जगह में कहीं एक पुराना रेलवे इंस्पेक्शन रजिस्टर जमीन पर खुला पड़ा था, जिसमें आखिरी लाइन दर्ज थी, निरीक्षक विजय ठाकुर, स्थिति अब लौटना संभव नहीं है। विजय ठिठक कर वहीं खड़ा रह गया। उसके चारों ओर अब सिर्फ वीरानी थी, न कोई रास्ता, न कोई साया, न कुछ जो उसे यह भरोसा दिला सके कि वो अब भी वर्तमान में है। उसने कांपते हाथों से जेब से वायरलेस सेट निकाला जो टूटा हुआ था, पर हैरानी की बात यह थी कि अब उसमें से बहुत धीमी और टूटी फूटी आवाजें आने लगी थीं। स्टेशन पिंजरा, वापसी नहीं, सुन रहे हो, कोई है वहां? विजय ने झटपट माइक के पास मुंह ले जाकर कहा, हेलो, मैं विजय बोल रहा हूं, मैं पिंजरा स्टेशन पर हूं, लेकिन यहां सब बदल गया है। यहां कुछ है, कोई सुन रहा है क्या? कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर उसी टूटी सी आवाज में जवाब आया, बहुत देर हो चुकी है। विजय का दिल अब जैसे एक बर्फीले पत्थर में बदल चुका था। उसे अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, उसे चलना ही था, लेकिन कहां? वो उसी जंगल के रास्ते की ओर बढ़ा जहां से वो आया था। घना जंगल अब और भी अनजान लगने लगा था। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे उसे घूर रही हो। चलते चलते उसे दूर से एक रेल की ट्रैक दिखाई दी, काली, जंग लगी, लेकिन अब भी सीधी। विजय ने सोचा, अगर मैं ट्रैक पकड़कर चलता रहूं तो शायद किसी आबादी तक पहुंच सकूं। वो उस रेलवे ट्रैक पर चल पड़ा, लेकिन कुछ ही कदम चले होंगे कि उसके कानों में एक धीमी थाप गूंजने लगी। ट्रैक पर कोई आ रहा था। वो रुका, टॉर्च निकाली और पटरी के दूर छोर पर रोशनी डाली। पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर दूर, बहुत दूर कोई चल रहा था। एक आकृति, लंबी, झुकी हुई, सिर से पांव तक काले कपड़ों में ढकी। वो सीधे पटरी पर चले आ रही थी, बिना कुछ बोले, बिना रुके। विजय ने आवाज दी, सुनिए, आप कौन हैं? मदद चाहिए मुझे। आकृति नहीं रुकी। विजय थोड़ा पीछे हटा। अब वो आकृति और पास आ चुकी थी, और जब टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चेहरा इंसानी नहीं था, ना आंखें थीं, ना नाक, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा और भीतर अंधकार। और उस अंधकार में विजय को अपना ही चेहरा दिखाई दिया। विजय अब हिल भी नहीं पा रहा था। टॉर्च उसके हाथ से गिर चुकी थी। उसके सामने खड़ी वो आकृति, जिसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा अंधेरा था, और उस अंधेरे में उसका अपना ही चेहरा चमक रहा था, डरा हुआ, खोया हुआ और धीरे धीरे मिटता हुआ। अचानक वो आकृति एक कदम और आगे बढ़ी, और जैसे ही उसकी परछाई विजय के पैरों से छुई, विजय को अपने शरीर में एक झटका महसूस हुआ। जमीन हिलने लगी, हवा घूमने लगी, और समय जैसे रुक गया। सारा जंगल एक भंवर में बदल गया। चारों ओर घूमती आवाजें, पुराने ट्रेनों के हॉर्न, लोगों की चीखें और एक ही वाक्य जो गूंज रहा था, हर तीसरे साल कोई न कोई लौटता नहीं है। अचानक विजय की आंखों के सामने पुराना स्टेशन फिर से उभर आया। वो उसी जगह पर खड़ा था जहां पहली बार जीप से उतरा था, लेकिन अब वहां खड़े थे 3 आदमी, सब रेलवे वर्दी में, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे स्मृति में धुंधलापन। उनमें से एक ने धीरे से कहा, तू अब चौथा है। विजय ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? ये जगह, ये सब क्या है?
एक ने आगे बढ़कर कहा, हम सब वो हैं जो लौटे नहीं, और अब तू भी हमारे जैसा बन रहा है। विजय पीछे हटना चाहता था, भागना चाहता था, पर अब उसके पैरों में वजन सा महसूस होने लगा, जैसे कोई उसे जमीन में खींच रहा हो। और तभी वो तीनों आकृतियां धीरे धीरे धुएं में बदलने लगीं, और वो धुआं सीधा विजय की छाती में समाने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, मैं यहां नहीं मर सकता, मैं लौटूंगा। तभी एक तेज सीटी की आवाज आई और सामने से एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन आती दिखी, जिसकी बोगियों में कोई नहीं था, लेकिन उसकी खिड़कियों में हर लापता आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था। विजय अब समझ चुका था, पिंजरा स्टेशन कोई जगह नहीं, ये एक समय का पिंजरा है, जहां एक बार फंसे तो इंसान सिर्फ याद बन जाता है। ट्रेन की सीटी अब कान फाड़ देने वाली थी। विजय उस भाप इंजन को देख रहा था, जो न धुआं छोड़ रही थी, न पटरी हिला रही थी, फिर भी पूरे वेग से उसी की ओर चली आ रही थी। हर बोगी की खिड़की में चेहरों की कतारें थीं, शून्य में ताकते, भावहीन, ठहरे हुए। वो चेहरे इंसानों जैसे थे, पर आंखों में सिर्फ सियाह गड्ढे थे। एक चेहरा उसे जाने पहचाने सा लगा। वो झुककर देखने लगा, और अगले ही पल उसने खुद को देखा। हां, विजय ठाकुर रेलवे वर्दी में, खिड़की से उसे घूरते हुए, बिल्कुल वैसा ही चेहरा जैसा उसके सामने खड़ी परछाई में उभरा था। ये क्या हो रहा है मुझसे? क्या मैं मर चुका हूं या मरने वाला हूं? पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। ट्रेन अब बिल्कुल सामने थी और रुक गई। दरवाजा खुला, कोई नहीं उतरा, कोई नहीं चढ़ा, पर एक कागज अपने आप उड़ते हुए विजय के पैरों के पास गिरा। वो झुका, उठाया, उस पर लिखा था, समय में फंसे हो, अगर बचना है तो खुद को पहचानो। जो तुम्हारा चेहरा अब ट्रेन में है, वो तुम्हारा अंत नहीं, एक चेतावनी है। इस स्टेशन का हर मुसाफिर अपने डर से मारा गया है। क्या तुम उनसे अलग हो? विजय अब समझ चुका था कि पिंजरा स्टेशन सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक मन का दर्पण है, जो इंसान को उसका सबसे गहरा डर दिखाता है। और अगर वो डर के सामने हार गया तो वो यही रह जाता है, हमेशा के लिए। अब ट्रेन धीरे धीरे फिर चलने लगी थी, और तभी विजय ने महसूस किया, उसके पैरों की जकड़न अब थोड़ी ढीली हो रही थी। क्या वो सच में बाहर निकल सकता है? क्या उसे इस चक्र से आजादी मिल सकती है, या ये भी बस एक और भ्रम है? ट्रेन अब दूर जाती जा रही थी, लेकिन विजय की नजरें उस बोगी पर टिकी थीं, जहां उसका भविष्य का चेहरा खिड़की से झांक रहा था। उसकी सांसें थम गई थीं, लेकिन भीतर कहीं कोई आवाज कह रही थी, अभी सब खत्म नहीं हुआ। उसने उस कागज को दोबारा पढ़ा। अगर बचना है तो खुद को पहचानो, मैं डर से हारूंगा नहीं, उसने खुद से कहा, और प्लेटफॉर्म की ओर तेज कदमों से बढ़ चला। अब चारों ओर सब कुछ बदलने लगा था। वो वीरान स्टेशन फिर से जागने लगा। दीवारें हिलने लगीं। पुराना लाउड स्पीकर जो अब तक खामोश था, उसमें अचानक आवाज गूंज उठी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, विजय ठाकुर के लिए अंतिम गाड़ी आ चुकी है। यदि वह नहीं चढ़ा तो वो यहीं का होकर रह जाएगा। विजय के सामने पटरी के पास एक पुराना आईना उभर आया, जंग लगा, टूटा हुआ, पर उसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो आईने की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा दृश्य बदल गया। अब वो एक और जगह पर था, एक छोटा सा कमरा, लकड़ी की छत, दीवार पर रेलवे यूनिफॉर्म टंगी थी। टेबल पर एक नोटपैड रखा था, जिसमें विजय का नाम, उसका ट्रांसफर ऑर्डर और स्टेशन का नाम लिखा था। स्थान, पिंजरा स्टेशन। प्रारंभ तिथि 3 जुलाई। रिपोर्टिंग समय 3:10। यही वही समय था जिस पर स्टेशन की घड़ी भी अटकी थी। वो चौंक गया। तो क्या ये सब मेरी किस्मत में पहले से लिखा जा चुका था? तभी पीछे से एक आवाज आई, धीमी मगर ठोस, नियति बदली नहीं जा सकती, पर हिम्मत से लड़ी जा सकती है। उसने मुड़कर देखा। उसके सामने खड़ा था वही इंसान जिसका चेहरा उसने ट्रेन में देखा था, विजय ठाकुर। लेकिन कुछ अलग था उसमें। उसके चेहरे पर डर नहीं था, उसकी आंखों में आग थी। वो विजय का दूसरा रूप था, वो रूप जो डर से ऊपर उठ चुका था। उसने कहा, अगर तुझे बाहर जाना है तो मुझे हराना होगा। कमरे के बीचों बीच अब 2 विजय खड़े थे, एक जो डर से टूटा हुआ था और दूसरा जो उस डर का ही रूप था। वो बोल पड़ा, तू बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि तू वही है जो हर बार डर के आगे झुक जाता है। विजय ने कांपती आवाज में कहा,
हो सकता है मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं मिटना नहीं चाहता। मैं सामना करूंगा। और तभी दीवारों पर छाए अंधेरे से चेहरों की गूंज उठने लगी। हर वो इंसान जो यहां कभी फंसा था, उनकी चीखें, उनकी पुकारें, कमरा कांपने लगा। विजय ने आगे बढ़कर अपनी ही परछाई पर मुक्का मारा। अंधेरे की वो छाया पीछे गिरी, लेकिन फिर उठ खड़ी हुई। तू मुझसे भाग नहीं सकता, मैं ही तू हूं। विजय ने आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाया, अगर तू मैं है तो आज से मैं तुझसे अलग हूं। अब तू मेरा डर नहीं, बस एक पुराना चेहरा है। अगले ही पल वो परछाई धीरे धीरे टूटने लगी, टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखरने लगी। सारा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। विजय की आंख खुली। वो रेलवे स्टेशन के बाहर मैदान में पड़ा था। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पास ही उसकी जीप खड़ी थी और घड़ी में सुबह के 7:05 हो चुके थे। वो उठा, कपड़े झाड़े और पीछे मुड़कर देखा। पिंजरा स्टेशन अब एक टूटी दीवार मात्र था। न कोई दरवाजा, न सुरंग, न ट्रेन, सब खत्म। लेकिन जमीन पर अब भी वो कागज पड़ा था, जिस पर अब सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, तुमने खुद को पहचान लिया, अब जाओ और दूसरों को भी बचाओ। दोस्तों, कई स्टेशन सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं होते। कुछ स्टेशन वक्त को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। और अगर किसी दिन तुम भी वहां से गुजरो तो याद रखना, हर समय आप अपना रास्ता खुद नहीं चुनते, कभी कभी रास्ता आपको चुन लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आप पिंजरा स्टेशन से कभी लौट पाएंगे। और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए स्टोरी नाइट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली ट्रेन किसी भी समय आ सकती है। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।